आज हम गणित विषय का प्रथम अध्याय पूर्णांक का अध्ययन करेंगे। आज हम इसका प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणित विषय अंकों का विषय है। इस विषय को समझने के लिए अंकों और संख्याओं की समझ आवश्यक होती है। संख्याओं को हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे परिमेय संख्याएं, भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्याएं, पूर्ण संख्या आदि। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, चलिए देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है, जिसमें पूर्ण संख्याएं व ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। पूर्ण संख्याएं जैसा कि हम देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से व्यक्त की जाती हैं और ये अनंत तक होती हैं। इनमें ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ धनात्मक संख्याएं और कुछ ऋणात्मक संख्याएं मिलकर के पूर्णांकों का निर्माण कर रहे हैं। धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और आगे अनंत तक, ये सब संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जबकि अगर धनात्मक पूर्णांकों के आगे हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य अर्थात 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो ना धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दशमलव संख्या जैसे 4.5, भिन्न संख्या जैसे 3/4, परिमेय संख्या जैसे √2, ये सभी पूर्णांक संख्या में नहीं आते हैं। संख्या रेखा क्या होती है, इसको किस प्रकार से निरूपित करते हैं, आइए देखते हैं। संख्या रेखा पर शून्य अर्थात 0 के बाईं ओर समस्त ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य के दाईं ओर समस्त धनात्मक संख्याएं निरूपित की जाती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, शून्य के दाईं ओर समस्त धनात्मक संख्याएं आई हुई हैं, जबकि शून्य के बाईं ओर समस्त ऋणात्मक संख्याएं निरूपित की गई हैं। शून्य सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा तथा सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों से छोटे होते हैं। संख्या रेखा पर जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, धनात्मक 5, इसमें अगर हम धनात्मक 4 जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक 9, ये उत्तर प्राप्त होता है। संख्या रेखा पर जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, -3 को -2 में जोड़ते हैं तो हमें उत्तर -5 प्राप्त होता है। एक धनात्मक व एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर जो पूर्णांक बड़ा होता है उसके साथ वाला चिन्ह ही अंतर अर्थात उत्तर के साथ लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, +7, इसको अगर हम -3 के साथ जोड़ते हैं तो हमें +4 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 7 है और इसके साथ धन का चिन्ह लगा हुआ है, अतः उत्तर में भी धन का चिन्ह ही लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, -6 में +4 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ हमको उत्तर -2 मिलता है। यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है और इसके साथ ऋणात्मक चिन्ह है, अतः उत्तर में भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा। योज्य प्रतिलोम, किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उस पूर्णांक के विपरीत चिन्ह वाला पूर्णांक होता है। जैसे किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -a होगा और -a का योज्य प्रतिलोम +a होगा। व्यवकलन अर्थात घटाव में योग का विपरीत होता है, इसलिए हम घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में
जोड़ देते हैं। किन्हीं भी दो पूर्णांकों और a और b के लिए यहाँ a माइनस बी बराबर a प्लस बी का योज्य प्रतिलोम यहाँ पर a प्लस माइनस बी होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, यहाँ दो पूर्णांक संख्या ली गई हैं 56 और -73। इनका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है 56, इसमें हम जोड़ रहे हैं -73, उत्तर में आ रहा है -17। इसी तरह से अगर a माइनस बी अगर हम करते हैं तो यहाँ इसका योज्य प्रतिलोम होगा a प्लस बी। अर्थात उदाहरण अगर हम लेते हैं कोई, तो ऊपर वाली संख्या लेते हैं, जैसे 56 माइनस -73, इसका योज्य प्रतिलोम आगे देखिए 56 प्लस 73 अर्थात 129। यहाँ जो हमने अभी अध्ययन किया है इसी पर आधारित कुछ एक अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों का आप करिए। इसके दूसरे भाग में हम पूर्णांकों के जो गुण होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रम विनिमयता, साहचर्य का गुण, वितरण का गुण, इनके बारे में हम इसके दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।